मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सने पूजनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जो गुण ही ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत अहूँ। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जिहि अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जिहि दीन्हे, उचित न तासु निरादर कीन्हे। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, मृत्यु फिर करवट लीना। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम कीन्हा। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अवनिप अकनि राम पगुधारे, भरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव सभारि राम बैठारे, चरण परत त्रिपुराम निहारे। निये स्नेह विकल उर लाई, जय मनि मनहु धनिक फेरि पाई। राम ही चितई रहे उनर नाहु, चला बिलोचन पारी प्रबाहु। सो कवि बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राम मन माही, जिहि रघुनाथ न कानन जाही। सुमिरि महेशहि कहै निहोरी, बिनती सुनहु सदा सेव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरति हरहु दीन जनु जानी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजि रहहि भरा, परिहरि सिधु सनेहु। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों का पालन करने में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाति हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन यानी बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन ऐसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ।
श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगते हैं जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते यानी प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सके। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधर दानी यानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।